अरे क्या हो गया बहुरिया, सर क्यों पकड़ रही है तू? अरे मम्मी जी, मैंने कल आपको क्या कहा था कि सुबह सुबह गार्डन चले जाया करो आप टहलने के लिए। थोड़ा बहुत इस उम्र में चलना फिरना जरूरी होता है। आप तो जब देखो पूरा दिन घर में बैठे रहते हो। थोड़ा बहुत बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे तो एनर्जी आती है, और ऊपर से 4 लोगों से बातें करोगे तो अच्छा भी लगेगा आपको। पूरा दिन आप घर में बैठे बैठे बोर नहीं होते हो क्या? अरे बहुरिया, तुझसे कहा तो था मैंने कि अरे मुझसे इस उम्र में चला फिरा नहीं जाता है ज्यादा, इसलिए मुझे गार्डन वार्डन जाने का मन नहीं करता है। और ऊपर से औरतों की पंचायत, अरे गार्डन जाओ तो वही 4-5 औरत बैठ जाती हैं अपनी अपनी बहू की बुराई करने के लिए। मुझे तो ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता है कहीं जाने का। अब बस यही बचा है इस उम्र में बहू की बुराई करने के लिए। तू भी ना एक बहुरिया, मुझे ना दूसरों की बहू की बुराइयां सुनने में जरा सा इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही अपनी बहू की बुराई करने में। मेरी बहू है ही इतनी अच्छी कि बुराई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, और ना ही मुझे दूसरों की बातें सुनने में अच्छा लगता है। देख बहुरिया, मुझसे तो ये सब ना हो पाएगा, मैं तो घर में ही ठीक हूँ। हे भगवान, आप किस मिट्टी के बने हो माँ जी? अरे मैंने तो हमेशा ये सुना था कि सास को तो हमेशा अपनी बहू की बुराई करने में और दूसरे की बहू की बुराई सुनने में ही मजा आता है। एक मैंने पहली बार आपको ही देखा है कि आपको इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने तो बस यही सुना था लोगों से कि जो मजा बहुओं की बुराई करने में और सुनने में आता है ना, वो मजा और किसी में नहीं होता। मम्मी जी आप ही बताओ, आपकी वो सहेली सहला है, वो जब भी कभी आती है महीने 2 महीने में, सबसे पहले अपनी बहू की बुराइयां करना शुरू कर देती है। उसको कितना मजा आता है। एक मम्मी जी आप ही हैं जिसको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा इन सब में। ये देखो मेरी बहू को, बस इससे पंचायत करवा लो दुनिया भर की। चल जा, पहले खाना बना ले। अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो तेरे पापा जी आते ही होंगे गार्डन से, फिर उन्हें ऑफिस के लिए भी निकलना है। अरे मम्मी जी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अरे टेंशन लेने के लिए मैं हूँ ना। अरे मैंने नाश्ते की सारी तैयारी कर दी है, और खाने की भी, बस जाके गरम गरम बनाना ही है। जाती हूँ, बना लेती हूँ जल्दी से। अरे पायल का फोन इतना सुबह सुबह? हाँ पायल, क्या? अच्छा आज ही आ रही है, चल ठीक है आ जा। क्या हुआ मम्मी जी, पायल दीदी का फोन आया था क्या? क्या कह रही थी पायल दीदी? अरे हाँ बहू, पायल का ही फोन था, वो आने के लिए बोल रही थी, आज आने वाली है। क्या पायल दीदी आने वाली है आज? पर मम्मी जी, दीदी तो अभी 1 हफ्ते पहले ही गई है अपने ससुराल, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों? सब कुछ ठीक तो है ना उनके ससुराल में? अरे क्या करूं बहू, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। मैं इस लड़की को समझा समझा के थक गई हूँ, हर तरह से समझाया, लेकिन ये इसके दिमाग में तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। पता नहीं किस पर गई है। हमारे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं था। भगवान जाने क्या होगा इसके साथ। इसकी टेंशन तो हर वक्त मुझे बनी रहती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, दीदी तो आ ही रही हैं। आ जाएंगी तो वैसे भी बताएंगी क्या बात हो गई। कोई परेशानी होगी तभी तो आ रही हैं दीदी। हाँ बहू, टेंशन लेकर भी क्या कर सकती हूँ मैं, वो कौन सी मेरी बात सुनने वाली है। ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ, सबके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है बहू। अरे मम्मी, आप अकेली बैठी हो? अरे आ गई पायल, आजा बैठ। और बता पायल बेटा, कैसी है तू? अरे मम्मी क्या पूछ रही हो, ऐसा ससुराल मिला है तो कैसी रहूंगी मैं। अरे पायल, ये क्या बोल रही है तू? क्या बात हो गई ससुराल में? किस चीज की कमी है तुझे वहाँ? क्या मम्मी आप ये पूछ रही हो, क्या कमी है वहाँ? अरे ये पूछो वहाँ किस चीज की कमी नहीं है मुझे। अरे ऐसे भिखमंगों के घर मेरी शादी की है कि क्या ही कहूँ आपको, और पूछ रही है क्या कमी है। अरे पायल क्या हो गया, तो फिर से अपने ससुराल वालों से लड़के आ गई क्या? अरे मम्मी आप मुझे क्या कह रही हैं? मैं नहीं लड़के आई हूँ, मेरे ससुराल वाले ही मुझसे लड़ते रहते हैं। जब देखो सुबह होती नहीं कि सब लोग मुझसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। देखो मम्मी अब मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं होता है, बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई है, इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई हूँ। देखो मम्मी मैंने तो राहुल को साफ साफ बोल दिया है कि मैं तो नहीं रहने वाली हूँ उस घर में कभी भी। अगर उन्हें मेरे साथ रहना है ना तो कहीं अलग से मकान लेंगे तभी जाऊंगी वापस। जब से यहाँ से गई हूँ वहाँ तो महाभारत ही खत्म नहीं हो रही है, रोज लड़ाई। मैं तो तंग आ गई। मेरे
ससुराल वाले इतने झगड़ालू हैं कि बिना बात के ही लड़ने लगते हैं मुझसे। और ऊपर से एक मेरी ननद है जो आए दिन मेरे ससुराल में बनी रहती है। अभी पिछले महीने ही गई थी अपने ससुराल, वापस फिर आ गई। मैंने तो उन्हें साफ साफ बोल दिया है कि मैं इस घर में वापस नहीं लौटने वाली हूँ। अपने माँ बाप को मना लो प्यार से, चाहे जैसे भी, और अलग से घर ले लो, तभी आऊंगी रहने के लिए। फिर मैं कब तक ये सब कुछ सहन करूँ? अरे इंसान हूँ मैं भी, एक लिमिट होती है किसी चीज की। ये लोग तो सब मिलकर मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ उस घर में रह के। अरे पायल दीदी आप आ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला आप कब आई। अरे भाभी अब क्या मैं ढोल नगाड़े बजवाऊं पूरे रास्ते में, पूरे मोहल्ले में, तब आपको पता चलेगा कि मैं आई हूँ। नहीं तो नॉनसेंस वाली बातें करती रहती हैं, जरा सी अकल नहीं है इनमें। देखो मम्मी अपनी बहू को, इनमें इतनी भी अकल नहीं है कि घर में कोई आया है तो चाय नाश्ते के लिए भी पूछ लो। क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है मेरा? जाइए चाय लेकर आइए, सुबह से मैंने चाय तक नहीं पी है। सॉरी दीदी माफ करिएगा, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए चाय। और मैंने आपका फेवरेट नाश्ता भी बनाया है, व्हाइट सॉस पास्ता, मैं वो भी लाती हूँ आपके लिए। मम्मी जी ने बताया था मुझे कि आप आने वाली हैं, इसीलिए मैंने आपकी मनपसंद की चीज बनाई थी नाश्ते में। चलो इतनी अकल तो है कि मेहमान नवाजी करना तो आता है आपको, बताती ही रहेंगी कि लेकर भी आएंगी। हाँ दीदी अभी लाती हूँ। ये क्या बदतमीजी है, तुम अपनी बड़ी भाभी से कैसे बात कर रही हो? यही सिखाया है क्या मैंने तुम्हें? आई नहीं कि भाभी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे तो तुझे देखकर यही लग रहा है कि तेरे ससुराल वाले झगड़ालू नहीं, तू ही झगड़ालू है। अब देखो तो सही, मेरे ही सामने आते ही बहू से लड़ने लगी। अरे कोई बात कहने की तमीज होती है, अपनों से बड़े से कैसे बात करते हैं। अच्छा तुझे कोई चीज चाहिए ही सही तो प्यार से भी बोल सकती है ना अपनी भाभी को। जरूरी थोड़ी है कि तू इस तरह से बदतमीजी से बात करके ही बोले उससे। बहू तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना तू चाय लेकर आएगी और ना ही नाश्ता लेकर आएगी। जिसे खाना है खुद ही चला जाए किचन में, खुद बनाकर पी ले चाय भी और नाश्ता भी। मेहमान तो है नहीं इस घर के, इसी घर की लड़की है ना, तो खुद भी बना सकती है पी सकती है। क्यों पायल सही कह रही हूँ ना? हाँ मम्मी आपने तो हद ही कर दी। आपको तो देखकर लग रहा है कि जैसे मैं आपकी बेटी नहीं, बहू ही आपकी बेटी है। देखो मम्मी मैं साफ साफ बोले दे रही हूँ कि मैं इस बार ना 2-4 दिन 1 महीने के लिए नहीं आई हूँ, पूरे 6 महीने यही रुकूंगी जब तक वो अपना दूसरा घर नहीं ले लेंगे, समझिए आप? और हाँ दोबारा मत पूछना आप कि कब जा रही है पायल तू, क्योंकि इस बार तो मैं कहीं नहीं जाने वाली अपने ससुराल। नहीं रहूंगी जब तक मेरा मन करेगा, क्योंकि इस घर में मेरा भी उतना हक है जितना भाभी और भैया लोग का है, समझिए आप? फिर ठीक है बेटा, मैंने कब कहा कि तेरा हक नहीं है? बिल्कुल तेरा हक है, लेकिन तुझे भी अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। किसी को ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले 1-2 महीने के लिए आती थी ना तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ तू ना अपनी गृहस्थी बर्बाद कर रही है अपने ससुराल वालों से लड़ लड़ के। अरे एक दिन तो तू खुद ही पछताएगी। तुझे तो मेरी बात समझ में नहीं आती है, कभी तुझे समझाओ तो तू तो यही कहेगी कि मम्मी आप अपनी बेटी का दर्द तो समझती नहीं है, आप तो उल्टा मेरे ससुराल वालों का साथ देती हैं। अब क्या मैं जानती नहीं हूँ तेरी हरकतें कि तू कैसी है? मैं जानती हूँ कि गलती तेरी ही है। अगर तू सही होती तो मैं तेरा साथ देती। अब जब तेरे ससुराल वाले सही हैं तो उनका साथ दूंगी। एक बेटा मैंने तुझे हर तरह से समझा दिया, प्यार से समझाया, डांट के समझाया, लेकिन तू सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे मजबूरन तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, तभी हो सकता है तू सुधरे। भगवान की दया से तुझे अकल आ जाए और अपना घर परिवार बचा ले। मुझे तो डर इस बात का है कहीं तू अपने हाथों से अपना ही घर गृहस्थी बर्बाद ना कर दे, अपना ही रिश्ता न तोड़ दे। आखिर दामाद जी भी कितना कुछ करेंगे तेरे लिए, बेचारे वैसे भी इतना कुछ तो कर ही रहे हैं। अरे वाह मम्मी आप तो हद ही कर दी, आपको अपनी बेटी का दर्द दिखाई नहीं दिया और सबका दर्द दिखाई दे रहा है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं मम्मी, अगर आप अपने घर में नहीं रखना चाहती ना मुझे, मैं चली जाऊंगी, कहीं और रह लूंगी, लेकिन मैं उस ससुराल में तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। पायल दीदी मम्मी जी के कहने का वो मतलब नहीं था, मम्मी जी तो बस आपको समझाना चाहती हैं और मम्मी जी का ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि आपको इस घर को छोड़कर जाना पड़े। देखिए दीदी ये आपका मायका है और इसमें आपका भी उतना हक है जितना हम सबका है, लेकिन आपकी शादी हो गई है, आपका अपना खुद का परिवार है, आपको अपनी भी घर गृहस्थी देखनी चाहिए ना। मैं मानती हूँ कि हो सकता है आपके ससुराल वालों की भी गलती हो, थोड़ी बहुत आपकी भी होगी। अब देखिए ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है, और ऐसा कौन सा परिवार होता है जहाँ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मनमुटाव नहीं होता है। अरे जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत खनपन तो होती है। लेकिन दीदी अगर आपको अपनी घर गृहस्थी बचानी है तो थोड़ा बहुत तो ससुराल में कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है सबको।
थोड़ा बहुत आप करेंगी, थोड़ा बहुत आपके ससुराल वाले करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए दीदी, आप मम्मी जी को गलत मत समझिए। भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी का दर्द नहीं समझेगी, लेकिन मम्मी जी को तो यही डर है ना कि कहीं मेरी बेटी अपने घर गृहस्थी ना उजाड़ दे। बस इसीलिए गुस्से में आपको बोल दिया। अब आप ही बताइए, कभी कभी मेरी भी तो लड़ाई हो जाती है मम्मी जी से, तो कभी आपके भैया से, तो क्या मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ? नहीं जाती हूँ ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आखिर परिवार तो ये मेरा ही है, मुझे ही चलाना है। आज नहीं तो कल उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होगा। माफ करिएगा दीदी, लेकिन ये बात तो सही है कि शादी के बाद असली घर बेटी का तो ससुराल ही होता है। माफ करना बेटा, मैंने भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुझे, लेकिन बेटा तू समझ अपनी घर गृहस्थी को। आखिर ऐसी नादानी कब तक करेगी तू? बड़ी हो गई है, शादीशुदा है, थोड़ा बहुत तो समझदारी दिखा। सॉरी मम्मी, सॉरी भाभी, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। और मम्मी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने भी आपका दिल दुखाया। मैंने जाने अनजाने में आप सबको बहुत दुख दिया है, लेकिन मम्मी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतनी कोशिश करूंगी उस परिवार में घुलने मिलने की, और मैं दोबारा से कभी भी जानबूझकर अपने ससुराल वालों से लड़ाई नहीं करूंगी। कोई बात नहीं दीदी, देर से ही सही आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, रहने दीजिए, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। अब मैं और देर नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने बहुत गलतियाँ की है, अब मुझे सारी गलतियों के लिए माफी भी तो मांगनी है सबसे। ठीक है दीदी, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले आप जरूर आइएगा। हाँ बेटा, अभी तो मैं भी तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन जब भी तुझे टाइम मिले जरूर आना। हाँ मम्मी, जरूर आऊंगी। चलती हूँ।